धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, जिसके हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अब तक संभाल कर रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले वचन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम नहीं वरन आप हमें होकर बोलने पाए प्रभु जी। प्रभु आप हमारी हर एक कमी घटी को जानते हैं प्रभु, जिसके हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें अभी तक संभाल कर रखा, इसके हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे भी आप हमें संभालेंगे प्रभु, इसके धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा का झेलम हम सबों के साथ में होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के ऊपर प्रभु, आपकी सामर्थ्य उतरने पाए प्रभु। प्रभु जी मदद करना इसे बोलने में परमेश्वर, सब बातों में हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और मदद हमें मांग लेता हूँ, आमीन। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें रोज़ाना वचन देता है, और इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए, उसकी दी हुई शांति के लिए, उसके दिए हुए वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम बाइबल में से हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत। यशायाह 30वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा इजराइल का पवित्र यूँ कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। गए समय हमने देखा था 3 जनों के बारे में हमने देखा। पहला था सामरी व्यक्ति के बारे में, फर्स्ट नंबर सामरी व्यक्ति के बारे में, सेकंड नंबर पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में, और थर्ड नंबर पे हम आज देखेंगे रूत के बारे में, कि रूत की पुस्तक हमें क्या बोलती है, बाइबल हमें क्या बोलती है रूत के बारे में। गए समय जब हमने देखा था कि सामरी व्यक्ति के बारे में बाइबल ने हमें बताया कि सामरी व्यक्ति ने कैसे उस व्यक्ति की मदद की जो व्यक्ति को कुछ डाकू ने मार कूट के और उसको रास्ते में पटक के अगवा करके पटक के चले गए थे। उस व्यक्ति की मदद की उस सामरी व्यक्ति ने। उसके बाद में हमने देखा था कि उड़ाऊ पुत्र, एक बेटे के 2 पुत्र, उसमें से एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, लेकिन छोटे बेटे ने अपनी संपत्ति का हिस्सा मांग लिया अपने पिता से, और अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगने के बाद में वह अपने पिता के संपत्ति में से अपना हिस्सा लेकर के और दूसरे शहर को चला गया, जहाँ पर उसकी दूरदर्शा बिगड़ गई। उसका सारा का सारा धन उसने अपने कुकर में, उसने अपने दोस्ती यारियों में, सब में ख़त्म कर दिया। लेकिन बाइबल हमें बताती है एक समय ऐसा आया जब वो बेटा वापस लौट के अपने पिता के पास में, और बेटे के आने पे पिता ने आनंद और प्रतिपोष रखा। और आज हम पढ़ेंगे रूत की पुस्तक, उसकी रूत की पुस्तक 3rd नंबर पे है रूत। और आज हम पढ़ेंगे रूत की पुस्तक। रूत के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रूत के बारे में परमेश्वर का वचन की परमेश्वर क्या कह रहा है, आज हम रूत की पुस्तक में से निकालेंगे। रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 19वीं आयत से लेके और 22वीं आयत तक। रूत पहला अध्याय, उसकी 19वीं आयत और उसकी 22वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा, सो वे दोनों चल निकली और बैतलहम को पहुँची, और उनके बैतलहम में पहुँचने पर कूल नगर में उनके कारण धूम मची, और स्त्रियाँ कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया और मैं भरी भूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे सूचे करके लुटाया। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, फिर भी तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और वे जो कटने के आरंभ के समय बैतलहम में पहुंची। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक मोआबिन स्त्री के बारे में यहाँ पे कह रहा है। लेकिन उस मोआबिन स्त्री के पास में जब परमेश्वर का वचन पहुँचा, उससे पहले हम नाओमी के जीवन को देखेंगे, नाओमी के परिवार को देखेंगे। एक समय जब हम पढ़ेंगे रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत, जिन दिनों में लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने को चल दिया। और
ये परिवार जब न्याय करने वाले जब न्याय उस देश में रहते थे, जब उस जगह पे अकाल पड़ा और अकाल के कारण परिस्थिति के कारण भूखमरी के कारण ये परिवार उस जगह को, एक अच्छी जगह को छोड़ के और मोआबिन देश में आया। जब ये वहाँ से निकला तब इनके पास सब कुछ था, सब कुछ होने के बावजूद भी जब अकाल पड़ा उस देश में, तो ये परिवार उस जगह से निकल के और एक मोआबिनियों के देश में चला गया, जहाँ पे परमेश्वर को जानने वाला कोई नहीं था, जहाँ पे परमेश्वर को कोई नहीं जानता था, जहाँ पे कोई मतलब नहीं था परमेश्वर का। लेकिन ये एक ऐसी जगह पे आए जहाँ परमेश्वर ने कहा, एक अच्छी जगह को छोड़ के और एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे परमेश्वर हमें मना करता है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते, कई बार हम परमेश्वर के वचन से दूर जाने की कोशिश करते, लेकिन बाइबल में लिखा है जब नाओमी और नाओमी का पूरा परिवार जब एक अच्छी जगह को छोड़ के चला गया, और उसमें 2 आयत में लिखा है, उस पुरुष का नाम, नाओमी के पति का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी नाओमी और उसके 2 बेटे महलोन और किलियोन थे। एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक कुछ समय के बाद में जब हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग आने के बाद में वो लोग जैसे अपने जीवन को बिता रहे, सब कुछ करा उन्होंने। और एक समय ऐसा है जब नाओमी का पति वहाँ पे मर जाता है। नाओमी का पति बीमार होकर के मर जाता है। बीमार होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वो उसके नाओमी का सिर का ताज जो होता है, सिर का ताज ख़त्म हो जाता है। नाओमी अकेली पड़ जाती है। उसके बाद में उसके 2 बेटे रहते हैं, महलोन और किलियोन। जैसे जैसे दिन बीतते जाते महलोन और किलियोन मोआबिन स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद में जब वो दोनों विवाह कर लेते हैं, उसके बाद में एक का नाम होता है रूत, एक का नाम ओरपा होता है, और उनका जीवन चलता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब महलोन और किलियोन भी मर जाते हैं। और महलोन और किलियोन के मरने के बाद में अब सिर्फ ये 3 स्त्रियाँ वहाँ पे बची है, नाओमी, रूत और ओरपा। हम देखते जब ये परमेश्वर की एक अच्छी जगह से परमेश्वर की जगह को छोड़ के निकले, जब पूरा परिवार आशीषित था, पूरा परिवार परमेश्वर के अंदर था। लेकिन हमें बाइबल बताती है जब वो जगह से बाहर निकल के तो परमेश्वर की आशीष इनके जीवन से दूर होती चली गई, परमेश्वर की आशीष इनके जीवन से ख़त्म होती चली गई, परमेश्वर का श्राप इनके जीवन में, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता इनके जीवन में आती चली गई। जब ये परमेश्वर से बहुत दूर हो गए, सबसे पहले उसका नाओमी का पति मरा, एलीमेलेक। उसके बाद में बाइबल हमें बताती है महलोन और किलियोन भी दोनों मर जाते हैं और उनकी पत्नियां अकेली रह जाती है। अब इन तीनों पत्नियों का, एलीमेलेक मर गया, महलोन किलियोन दोनों मर गए, अब उनकी तीनों की तीनों स्त्रियां अब अकेली रह गई। तीनों के सिरों के ताज खत्म हो चुके। और जब हम परमेश्वर के वचन से दूर होते, जब हम परमेश्वर की अच्छी जगह को छोड़ के जाते, तो परमेश्वर का दंड हमारे जीवन पर पड़ता, हमारे परिवारों पर पड़ता है, हमारी संतानों पर पड़ता है। जब ये परिवार वहाँ से निकला था, आशीषित परिवार था, लेकिन जब ये मोआबिन देश में आए, वहाँ रहने लगे, कुछ समय तक रहे। लेकिन जब इन तीनों के सिरों के ताज खत्म हो चुके, अब सिर्फ यहाँ पे ये 3 स्त्रियाँ रही है। और 3 स्त्रियों के रहने के बाद में बाइबल हमें बताती है वह 3 स्त्रियाँ ही अकेली रह गई, इनके सिरों के ताज खत्म हो चुके। अब नाओमी, अब हम बाइबल में से पढ़ते हैं रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 19वीं आयत। सो वे दोनों चल निकली और बैतलहम को पहुंची। हमने देखा जब इनकी दोनों बेटों की भी मृत्यु होगी और ये दोनों अकेले रह गई तीनों, तो नाओमी ने अपनी दोनों बहू से कहा कि अभी तुम विवाह करने के योग्य हो और तुम वापस से अपने घरों को लौट जाओ, जहाँ पे तुम जाकर के अपने लिए पति करो। लेकिन वह इस बात को नहीं मानी। उनमें से एक थी ओरपा और एक थी रूत और ओरपा ने उसको चूमा और उसको चूम करके और अपने देश को घर को चली गई। लेकिन रूत बाइबल हमें बताती है रूत के बारे में, रूत उसको नहीं छोड़ी, रूत उसके ईश्वर को मानने लगी, क्योंकि नाओमी ने अपने उस परमेश्वर की बात को उस रूत को बताया जिस परमेश्वर की वह आराधना करती थी। नाओमी ने उस अपनी बहू रूत को परमेश्वर के बारे में बताया था। इसलिए रूत एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी होने का यहाँ पे जिक्र बताया गया है इसका। क्योंकि जब ये मोआबिन स्त्री थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन जब नाओमी ने इसको परमेश्वर के बारे में बताया तो इसने विश्वास किया। एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बेटी होने की जिम्मेदारी इसने निभाई। यहाँ पे इसने अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखा, परमेश्वर ने इसको उठाया, परमेश्वर ने इसको बढ़ाया। देखते हम बाइबल हमें रूत के बारे में क्या बोलती है। और अब हम इस बात को देखेंगे यहाँ पे कि जब नाओमी, रूत और ओरपा वापस चली गई अपने घर पे, लेकिन अब यहाँ पे बची केवल रूत और ओरपा। अब
और ओरपा दोनों बेथलेहम की ओर जाते हैं। जब वो बेथलेहम की ओर जाते हैं, जब उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है, जब परमेश्वर के पवित्र जगह को छोड़ के जब वो निकले तो पूरा परिवार समेत वो निकले, लेकिन जब वो वापस से वहाँ पर गए, सब कुछ हुआ, सब उनकी तीनों के सिरों के ताज खत्म हो चुके। और बाइबल हमें बताती है जब रूत और नाओमी दोनों के दोनों वापस से जब बेथलेहम की ओर गए तो वह वहाँ पे कैसे गए, हम इस बात के बारे में हम देखते हैं बाइबल में से रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक। उसने उनसे कहा मुझे नाओमी ना कहो। जब वो वहाँ पे बेथलेहम में पहुँची तो नाओमी के वहाँ पे रहने, जहाँ नाओमी रहती थी, वह उस जगह पे पहुँच के बेथलेहम को पहुँच करके वहाँ पे जब पहुँचे तो नाओमी को लोग वहाँ पे नाओमी कह के पुकारे, लेकिन नाओमी कहती कि मुझे नाओमी मत कहो, क्योंकि मुझे मारा रखा हो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। आज परमेश्वर आपके जीवन में दुख देता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में परिस्थिति डाल देता है। आज आपके जीवन में परिस्थिति आती है तो आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आपके जीवन में परिस्थिति आती है, आप परमेश्वर से दूर चले जाते। आपके जीवन में परिस्थिति आती है, आप परमेश्वर को ठुकरा देते हैं। आपके जीवन में परिस्थिति आती है, आप परमेश्वर को छोड़ के अन्य जगहों पर चले जाते हैं, जहाँ परमेश्वर हमको मना करता है, जहाँ परमेश्वर हमें कहता है कि तुम ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसी ऐसी विधियों को मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि मैं भरी पूरी चली गई थी, सब कुछ था उसके पास में, सब कुछ था, और सब कुछ होने के बाद में सिर्फ एक अकाल, एक परिस्थिति के कारण वो उस जगह को छोड़ के गए जहाँ पे उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, उसका पूरा परिवार उजड़ गया। अब वो अकेली बची और अपनी बहू रूत के साथ में वो सिर्फ बेथलेहम को वापस से आती है, बाकी पूरा परिवार उसका ख़त्म हो चुका। एक अनाज्ञाकारिता जब हमारे जीवन में आती है तो परमेश्वर कि हम आज्ञाकारिता करते हैं, परमेश्वर की बात को हम नहीं मानते, हमारा परिवार तबाह हो जाता है, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने हमारी रचना की है। आज नाओमी के जीवन में यही परिस्थिति है कि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर के एक जरा सी बात की वजह से, एक अकाल की वजह से वो उस जगह को छोड़ के चले गए। लेकिन बाइबल हमें बताती है उसने अपने जीवन को वापस से बदला, उसने अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को ख़त्म करके वापस से उसने एक प्लान बनाया, उसने एक मकसद किया कि मैं वापस से अपने बेथलेहम को जाऊंगी। और वहाँ पर वो जाती है, रूत को लेके जाती है। हो सकता है कि ये एक परमेश्वर की प्लानिंग थी कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों से काम कराना चाहता है, परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों से सेवा लेना चाहता है। हालेलुया। जब नाओमी और रूत दोनों उस परिवार में उस जगह पे गए, उस बेथलेहम में गए, वहाँ पे जाकर के नाओमी को कहने लगे अब है नाओमी तो आ गई, और उसने कहा मुझे नाओमी मत को, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो दुख दिया है, जो सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी भूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूचे करके लुटाया। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो। इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और वे जो कटने के आरंभ के समय बेथलेहम में पहुंची। जौ कटने के समय, जब बेथलेहम में जब जौ कटने का समय आया था, जब वह नाओमी और रूत दोनों के दोनों बेथलेहम में पहुंची, और परमेश्वर की योजना के अनुसार नाओमी और रूत दोनों के दोनों अपने उसी पुराने घर में गए जहाँ पे वह लोग रहते थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है पूरा ख़त्म हो चुका। नाओमी और वो दोनों एक ऐसी परिस्थिति में वहाँ पे पड़े, लेकिन परमेश्वर का वचन वहाँ पे भी आज भी काम कर रहा है। परमेश्वर के वचन ने आज भी उनको उठाने की सामर्थ, आज भी उठाने की सामर्थ दी है। आज बाइबल में हम देखेंगे कि जौ कटने के समय वह लोग वहाँ पर आए, और जब वह जौ कटने के समय वहाँ पर आए तो बाइबल हमें बताती है, क्योंकि नाओमी एक इजराइली थी और वो परमेश्वर को अच्छे से जानती थी, क्योंकि वह परमेश्वर को अच्छे से जानती थी, परमेश्वर के काम को जानती थी, परमेश्वर की सामर्थ को जानती थी, और परमेश्वर के अद्भुत काम को जानती थी कि परमेश्वर कितना दयालु, कितना सामर्थ्य जो परमेश्वर हमको यहाँ से अकाल के समय हम यहाँ से गए थे हमारी मर्जी से, लेकिन अब जब मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे जीवन का ताज खत्म हो चुका है, मेरे जीवन का सिर खत्म हो चुका है, मेरे जीवन का मुकुट खत्म हो चुका है। तो एलीमेलेक जब मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, महलोन और किलियन। उसके बाद में जब परमेश्वर की योजना उनके जीवन में वापस से काम की, तो ओरपा उनके साथ नहीं है। ओरपा अपने जीवन को लेके, अपने आप को लेकर के और वापस अपने मोआबिन देश को चली गई। लेकिन रूत और
नाओमी दोनों के दोनों बैतलहम में गए। बैतलहम में जाने के बाद में परमेश्वर की महिमा हुई, परमेश्वर की आराधना हुई। क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं, एक दिन नाओमी ने सोचा कि वे अपने घर, अपने लोगों के पास लौट जाएगी। इजराइल देश में वहाँ से बहुत दूर था, लेकिन रूत और ओरपा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वे उसके साथ चल दी। और चलने के बाद में थोड़ी दूर जाने पर नाओमी ने अपनी बहुओं से कहा, जाओ तुम दोनों अपनी अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। रूत उसके संग गई, ओरपा न गई। ओरपा वापस अपने घर को चली गई, वो अपने लोगों में मिल गई, वो अपने समाज में मिल गई। लेकिन रूत ने अपने परिवार को नहीं देखा। रूत ने वो चीज़ देखी, रूत ने अपने परमेश्वर को देखा। रूत ने अपनी सास नाओमी से कहा कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जहाँ तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी, जहाँ तू गड़ेगी वहीं मैं गड़ूंगी। आज कौन ऐसी बहू है जो आपके साथ बंधी हुई है? कौन ऐसी बहू है जो आपके साथ में बंधी हुई है? आज कई बार हम देखते कि आज कई रिलेशन ऐसे हैं कि जो आज सक्सेस नहीं है, रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, रिलेशन बर्बाद हो रहा है। लेकिन नाओमी की जैसी और रूत की जैसी एक बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बेटी, उसकी जैसी आज तक कोई ना थी, ना होगी और ना रहेगी। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब वो दोनों के दोनों वहाँ पे आ गई और रूत जो थी, जब वो जौ कटने का समय था, तो रूत ने नाओमी को बोला कि मैं खेत पे जाती हूँ और वहाँ पे जौ कटेंगे, उसमें से मैं कुछ लेकर के और अपने घर को चलाने के लिए वो खेत में काम करने को चली गई। जब वो वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे नाओमी के रिश्तेदार बोइज नाम का एक व्यक्ति है, जो वहाँ पे खेत का एक मालिक है, कुटुंबी है नाओमी लोग का। और वह वहाँ पे उसको मिलता है और उससे वह अपेक्षा करती है कि वह मुझे उस खेत में भुट्टे चुनने दे, मुझको उस खेत के अंदर काम करने दे। जब हम देखते हैं कि जब उसने वहाँ पे उसको काम करने के लिए दिया, बॉयज़ आया वहाँ पे और उसने उसको काम करने के लिए दिया, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद में यहाँ पे हम परमेश्वर की आराधना देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को हम देखते हैं जो ख़त्म हो चुका था। आज बॉयज़ के जीवन के द्वारा यहाँ पे हमने देखा कि बॉयज़ ने रूत को अपनी पत्नी बनवाया, रूत ने उसको अपना पति बनाया। बॉयज़ और रूत दोनों एक हुए और परमेश्वर की आराधना हुई, परमेश्वर की महिमा हुई और परमेश्वर का एक अद्भुत काम हुआ, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य यहाँ पे उतरी। और इसके द्वारा हम देखते जब बॉयज़ और रूत दोनों की विवाह हुआ, उसके बाद में कुछ समय के बाद में उनके एक बेटा हुआ। हालेलुया। ये परमेश्वर की आराधना है, ये परमेश्वर की महिमा, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये परमेश्वर का अद्भुत काम है, परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। जब हम देखते हैं रूत और बोएज के द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ और उस बेटे का नाम उन्होंने ओबेद रखा, उस बेटे का नाम रखा। और हमने इस वचन से एक बात सीखी, जब आप परमेश्वर की वचन को, आप परमेश्वर के जगह को, आप परमेश्वर की वाचा को ठुकरा देते तो परमेश्वर आपके जीवन से कैसे भी करके परमेश्वर आपके जीवन से काम कराना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। आपको अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने जीवन में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यशायाह उसका 30वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा, तुमने कहा नहीं हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा कि हम तेज़ सवारी पर चलेंगे, सो तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज़ होंगे। एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। 18-19 भी पढ़ेंगे हम। तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। जब हम परिस्थिति में होते, जब परमेश्वर का वचन को नहीं मान करके वो अकाल के समय वहाँ से चल दी, जब भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन पर बना हुआ था, लेकिन परमेश्वर का दंड भी हमारे जीवन के ऊपर आता। जब उसके ऊपर दंड आया तो अलीमेलेक सबसे पहले मरा, उसके बाद में महलोन और किलियोन भी दोनों मर चुके हैं, वो सब अकेले रह के पूरा परिवार उजड़ गया। लेकिन बाइबल हमें पता है तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो और
तुम फिर कभी ना रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते हुई तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा और वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। और चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशक को देखते रहोगे। यशायाह की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से लेकर उसकी 22वीं आयत तक ये वचन है। ये वचन जो पढ़ा है मैंने, इसके अंदर है, आगे लिखा है, और जब कभी तुम दाहिने व बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से वह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियाँ मुड़ी हुई, वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियाँ अभूषित है, अशुद्ध करेंगे। तुम उनको मेल कुचले वस्त्र की नाई फेंक दोगे और कहोगे दूर हो। जब हम सब इन चीज़ों को दूर कर देंगे, हम अपने जीवन से हर एक परिस्थिति को दूर करेंगे, हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन के अंदर लेना चालू करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तब परमेश्वर आपके जीवन में ये काम करेगा कि कोई भी विपत्तियाँ हमारे ऊपर क्यों ना हो, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आएगा, हमारे कान में एक वचन आएगा, मार्ग यही है, यही मार्ग है और इसी मार्ग पे तुम्हारे को चलना है। इसके अलावा तुम्हारे पास में कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का यही वचन है कि ये मार्ग तुम्हारा है और इसी मार्ग पे चलना है। जब हम गलत मार्ग पे जाते हैं, जब हम गलत जगहों पे जाते हैं, तो परमेश्वर हमको सीधे मार्ग पे ले जाना भी जानता है। जब हम इधर उधर भटक जाते हैं, तो परमेश्वर हमको हर एक प्रकार से हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमारे जीवन को पलटना चाहता है कि हम अपने सीधे मार्ग पे, अपने सीधे ट्रैक पे आने की कोशिश करें। जब हम अपने सीधे ट्रैक पे आने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। आज हमने देखा कि रूत के जीवन में कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। वो तो एक मोआबिन स्त्री थी, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन उसकी सास जो थी वो एक इजरायली स्त्री थी और उसने उसको परमेश्वर का वचन सुनाया, परमेश्वर की बातें सुनाई। इसलिए उस स्त्री ने, जो रूत कहलाती है, उसने अपने जीवन को बदला। औरपा ने अपने जीवन को नहीं बदला, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझी, उसने परमेश्वर की बातों को नहीं समझा और वो अपने देश को, अपनी जगह को वापस से लौट गई, अपने लोगों में वापस से मिल गई। लेकिन रूत अपने लोगों में नहीं मिली। रूत ने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। रूत ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया और वो रूत अपनी सास, अपनी नाओमी के साथ में, और वो अपने बेथलेहम को आई और जहाँ उसने अपने जीवन को बिताया और एक अच्छा जीवन उसने बिताने के बाद में उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ, उसके जीवन में अद्भुत काम हुआ। उसने अपने जीवन को बोइस के साथ में बांधा और बोइस ने उसके साथ में, और दोनों एक विवाह के बंधन में बंधे, और विवाह के बंधन में बंधने के बाद परमेश्वर ने उन दोनों के जीवन में आशीष दी और उस आशीष का नाम रखा उन्होंने ओबेद। और वह ओबेद परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में भी अद्भुत होने वाली है। जब नाओमी और उसका पूरा परिवार उस जगह से निकला, अकाल के समय सब कुछ सही था, लेकिन जब वो मोआबिन देश में आया, मोआबिन जगहों पर रहने लगा, तो उसका परिवार उजड़ गया। आज हमारे परिवारों में उजड़ता हुआ हम देख रहे हैं। आज हमारे परिवार के अंदर भी हम ऐसी परिस्थितियाँ देख रहे हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर उन परिस्थिति को ख़त्म करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के इस वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं। जब आप जाते हैं तो आप एक चीज़ सोचिए कि जब हम निकल रहे हैं अच्छी जगह को छोड़ कर, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आने वाली है, हमारे जीवन में वो होने वाला जो परमेश्वर नहीं जानता। इसलिए अपने जीवन को हर एक परिस्थिति के अंदर भी एक उसी जगह पे रखे जहाँ परमेश्वर चाहता है। अपने परिस्थिति के जीवन को उस परिस्थिति में मत लेके जाओ, लेकिन परिस्थिति को हम अपनी परमेश्वर के हाथों में रखें, ताकि परमेश्वर उन परिस्थितियों को ख़त्म करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम इस वचन के लिए, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष दे, आप सबको बहुत आशीष दे। हम आशा करते हैं प्रभु ना आप सबको बहुत आशीष दे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और भी हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाएंगे, और हम परमेश्वर का विश्वास करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्टूडियो में मैं योगी पिता परमेश्वर, बड़ी नम्र दीनता के साथ प्रभु हम इस समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। आज हमने जो वचन पढ़ा रूत के लिए परमेश्वर, रूत और नाओमी के जीवन को हमने देखा परमेश्वर। जब नाओमी उस परिवार से, उस बेथलेहम को छोड़ के जब निकले अकाल के समय, तो परमेश्वर उसके पास सब कुछ था, लेकिन जब मोआबिन देश में पहुंची कुछ समय तक ये सब कुछ ख़त्म हो चुका। लेकिन परमेश्वर, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, उसके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है सिर्फ। लेकिन परमेश्वर, बाइबल हमें बताती है कुछ समय के बाद में जब रूत और औरपा दोनों
जब वो ओरपा को बोलती है और रूत को बोलती है तुम अपने अपने घर को वापस लौट जाओ, लेकिन ओरपा नहीं जाती है, रूत उसके संग रहती है, रूत उसके संग आती है। और रूत के द्वारा जब वो वापस बैतलहम आते हैं तो एक बड़ा अद्भुत काम होता है, जो परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का अनुग्रह इनके जीवन पे हुआ। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। जो लोग टूटे मन वाले हैं, जो लोग दुख में है प्रभु, उनके दुखियों को ख़त्म कर परमेश्वर, उनकी परिस्थिति को ख़त्म कर मेरे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी। आने वाले वचन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, आगे भी जो वचन आप हमें देते हैं प्रभु उसके भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब बातों में आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और मधुर नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया।